सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा सत साहिब। भाई बहनों, परमात्मा जो मुक्तिबोध पुस्तक पढ़वा रही थी दासी से, ये परमात्मा मुक्तिबोध पुस्तक के ऊपर आज 7वां वीडियो बनवाने जा रहे दासी से। और इससे पहले वाली जो वीडियो है वो सारे फेसबुक में भी है और तथा यूट्यूब पर भी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज का पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले परमात्मा की मंगलाचरण करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अथ मंगलाचरण। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जागर पान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुपेशुनदुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाहे। वार पारने मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्धोई। गणनायक गणताना करो वनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणे समनामो। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ। आदि अंत करु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निरमोहि। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अरपोषेशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। सहस सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पर पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हे बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, जगत पिता जगदीश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व प्राणियों के धारण पोषण करने वाले अमर परमात्मा, राजाधिराज देवों के देव, महादेव नाथों के नाथ, अजरो अमरादि अनादि सनातनी प्रभु, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, परम संत परम हंस परम दयालु, पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा, जगत के तारणहार, जगत के जगन्नाथ, जगत के मुक्तिदाता, जगत के आश्रयदाता, हालों के सहारा, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, वाहिगुरु, असली राम, असली कृष्ण, असली शिव, असली ब्रह्मा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी, आप जी की पवित्र श्री चरण कमलों में इस दासी का अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम है गुरुदेव। अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम है परमात्मा। अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम है गुरुदेव। हे परमेश्वर, आप जी की पवित्र पुस्तक पढ़ते समय इस नीच दासी से मन कर्म वचन से किसी प्रकार की कोई गलती बन जाए तो इस नीच को 1-2 कोटि की जीव जान के, चरणों की दासी जान के क्षमा करने की कृपा कर दीजिएगा गुरुदेव। जय हो गुरुदेव भगवान की।
जय बंदी छोड़ के। तो भाई बहनों, अंतिम बार मालिक के दया से हम मुक्तिबोध पुस्तक की पेज नंबर 54 तक 54 तक परमात्मा ने पढ़वाया था, और ये सुमरन के अंक का सरलार्थी चल रहा है। और वाणी नंबर शायद 42 या 43 परमात्मा ने पढ़वाई थी, फिर भी मालिक की दया से वाणी नंबर 42 से शुरू करते हैं। पेज नंबर 54 और वाणी नंबर 42 का सरलार्थ। गरीब काया माया खंड है, खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी, सदगुरु सेवई साठ। सरलार्थ है, संत गरीबदासी ने बताया है कि काया यानी शरीर तथा माया यानी धन, राजपाट यानी राज्य, सब खंड यानी नाश हो जाता है। केवल निज नाम वास्तविक भक्ति मंत्र के नाम की साधना, सदगुरु से लेकर की गई कमाई भक्ति धन अमर है। वाणी नंबर 43। गरीब अमर अनाहद नाम है, निर्भय अपरंपार, रहता रमता राम है, सदगुरु चरण जुहार। सरलार्थ है, परमात्मा रमता यानी विचरण करता हुआ चलता फिरता है, वो सदगुरु रूप में मिलता है। उसके चरणों में प्रणाम करके भक्ति की भीख प्राप्त करे। उनके द्वारा दिया गया नाम अनाहद यानी सीमा रहित, अमर यानी अविनाशी, मोक्ष देने वाला है। वो नाम प्राप्त कर जो निर्भय बनाता है, उसकी महिमा का कोई वार पार नहीं है, अर्थात वास्तविक मंत्र की महिमा असीम है। वाणी नंबर 44। गरीब अविनाशी निश्चल सदा करता को कुर्बान, जाप अजपा जपत है, गगन मंडल धरि ध्यान। सरलार्थ है, उस अविनाशी कर्ता यानी सृष्टि रचनहार पर कुर्बान हो जा, जो निश्चल यानी स्थायी है। उसके नाम का अजपा यानी मन में श्वास द्वारा स्मरण कर, जाप कर, और गगन मंडल में ध्यान रख कि परमेश्वर सतपुरुष ऊपर सतलोक में विराजमान है। मैंने भी वही जाना है, वो सुखदायी स्थान है। वहाँ जन्म मरण नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं, युवा रहते हैं। वाणी नंबर 45। गरीब बिन रसना है बंदगी, निज चश्मो दीदार, निज श्रवण बानी सुनी, निर्मल तत्व निहार। सरलार्थ है, सदगुरु द्वारा दीक्षा में दिए वास्तविक नामों का जाप विधि अनुसार करने से, यानी बिना रचना यानी जीव के, बंदगी यानी नम्र भाव से स्मरण यानी अजपा जाप करने से, बिन चिस्मों बिना चरम दृष्टि के यानी दिव्य दृष्टि से परमेश्वर का दीदार दर्शन होता है। बिन श्रवण बिना कानों के यानी आत्मा के कानों से आए लोक की वाणी सुनाई देती है। उस निर्मल तत्व यानी पवित्र परमेश्वर को निहार यानी एकटक देख। वाणी नंबर 46। गरीब में सौदागर नाम का, टांडे पड़िया बहीर, लदते लदते ला दिया, बहुरन फेरा वीर। सरलार्थ है, साधक कहता है कि परमात्मा, मैं भी भक्ति के सौदागरों में से एक हूँ। मेरा भी टांडे यानी व्यापारियों के लश्कर दल में कुछ बेलों या गाड़ियों का बाहिर यानी काफिला पड़िया है यानी शामिल है। पड़िया मान्य वैसे गिरा होता है, परंतु यहाँ उपमा अलंकार होने से शामिल अर्थात अर्थ करना उचित है। जैसे बेल पर बोरे, थैले में या बैलगाड़ी में कुछ सामान जो एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापारी ले जाते हैं, चावल शक्कर दाल गेहूं आदि भरने लगते हैं, तो भरते भरते लादते लाद लिया अर्थात इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति कर करके बैलगाड़ी की तरह भक्ति धन लाद लिया, जो सतलोक वाली मंडी में ले जाकर कीमत लेनी है। वाणी नंबर 47। गरीब नाम बिना क्या होता है, जब तक संयम ध्यान, बाहरी भर में मान भी, अब अंतर में जान। सरलार्थ है, संत गरीबदासी ने कहा है कि वास्तविक नाम बिना अन्य नामों के जाप से, गीता अध्याय 18 श्लोक 42 में कहे तप यानी अपने धर्म के पालन में कष्ट सहना
सहना ही साधक का तप है। वो तप तथा संयम यानी अपने इंद्रियों को विषय से रोकना तथा ध्यान करना, इनसे कुछ भक्ति लाभ नहीं होता। जैसे आम के स्थान पर बबूल कीकर आम समझकर बीजने से चाहे उसकी सिंचाई भी करो, रक्षा के लिए बाढ़ भी लगाओ या ध्यान यानी विचार भी रखो कि आम लगेंगे तो व्यर्थ प्रयत्न है। भक्ति के अंदर नाम बीज है। हे मानव, बाहरी यानी तीर्थों पर जाना, मूर्ति पूजा करना आदि दिखावा करना व्यर्थ है। अब तो सदगुरु जी से दीक्षा लेकर अंतर्मुख होकर सत्य साधना कर। वाणी नंबर 48। गरीब उजल हिरंबर भक्ति है, उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है, उजल हिरंबर देव। सरलार्थ है सतपुरुष सब देवो यानी प्रभुओं से उज्जवल यानी शोभामान है। उस परमेश्वर की प्राप्ति की सेव यानी पूजा भी निराली है। हिरंबर माने स्वर्ण जैसी भक्ति है। कहते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगलती है यानी अच्छी उपजाऊ है। कड़क अधिक पैदा होती है जो अधिक कीमत मूल्य दिलाती है। इसी प्रकार उस परमेश्वर की प्राप्ति का सत्य नाम यानी वास्तविक नाम का श्वास के स्मरण का मूल्य बताया है। कबीर, श्वास श्वास में नाम जप व्यर्थ सांस ना खोए, ना बेरा इस श्वास का आवरण हो के ना होए। कबीर कहता हो कई जात हूँ कहो बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। मौखिक जाप का 1000 बार, मानसिक स्मरण 1 बार। मानसिक जाप का 1000 बार, श्वास के स्मरण का 1 बार। इस प्रकार सदगुरु श्वास से स्मरण करने का मंत्र देता है, जिससे भक्ति की कमाई अधिक होती है। इसलिए कहा है कि उस परमेश्वर जी की भक्ति हिरंबर यानी स्वर्ण जैसी बहुमूल्य है। उस परमात्मा का वास्तविक नाम भी कीमती है, स्वर्ण जैसी कीमती यानी बहुमूल्य है। वाणी नंबर 49। गरीब निज नाम बिना निवजे नहीं, जब तब करी है कोट, लख 84 तैयार है मुंड बुंडावे गोट। सरलार्थ है परमात्मा की भक्ति के निज नाम यानी वास्तविक नाम बिना साधना भक्ति रूपी फल की उपज नहीं होती, नहीं उपजेगी, यानी भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। चाहे करोड़ों गलत नामों का जाप करो, चाहे उस गलत धर्म कर्म के पालन में करोड़ों कष्ट सहन करो। गलत साधना करने वाले साधु का दिखावा करने के लिए क्या दाढ़ी मूछवा सिर के बाल साफ करवा कर फूला फिरता है। इस शास्त्र विरुद्ध भक्ति से तो लख 84 यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर को प्राप्त होगा। वाणी नंबर 50। गरीब, नाम शिरोमणि सा रहे सोहम सुरती लगाई, ज्ञान गली से बैठी करे सुनी सरवर नाई। सरलार्थ है संत गरीबदासी ने बताया है कि सोहम नाम विशेष नाम है, ये नामों में शिरोमणि है। इसको अधिकारी गुरु से लेकर साधना सुरत नृत यानी नाम में ध्यान लगाकर करनी चाहिए। जो तत्व ज्ञान तेरे को मिला है उस पर विश्वास रख। ज्ञान गलीचे पर बैठकर सुन सरोवर यानी तत्व ज्ञान पर विश्वास करके भक्ति कर तथा आकाश में बने सरोवर में आत्मा को स्नान करा, यानी भक्ति के अमृत सरोवर में गोते लगा। गलीचा का अर्थ है एक नरम कपड़े का मोटा गद्दा। गरीब, वाणी नंबर 51। गरीब, मान सरोवर ना ये हंस परम हंस का मेल, बिना चूंच मोती चुगे अगम अगोचर खेल। सरलार्थ है सतलोक वाले मान सरोवर में स्नान करने के पश्चात हंस यानी निर्मल भक्त का मिलन परम हंस यानी परमेश्वर जी से होगा। जहाँ जाने के पश्चात भक्त बिना चोच मोती खाता है यानी निष्कर्म मुक्ति प्राप्त करता है। सतलोक में बिना कर्म किए सर्व सुख तथा भोजन प्राप्त होता है, जिसको गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 4 तथा अध्याय 18 श्लोक नंबर 49 में निष्क्रम्य सिद्धि कहा है। इसलिए कहा है कि बिना चोच मोती यानी बिना कर्म किए सतलोक में सर्व सुख प्राप्त होता है। ये अगम अगोचर यानी सबसे आगे का गुप्त खेल यानी जो किसी की दृष्टि में भक्ति मार्ग व उसका फल नहीं है, इसका ज्ञान स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर आकर कराते हैं। यानी इस वाणी से परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो भक्ति की ये जो साधना है जिससे प्राणी यानी जीवात्मा निष्क्रम्य मुक्ति को प्राप्त होती है, इस ज्ञान को स्वयं परमात्मा ही पृथ्वी पर आकर ज्ञात कराते हैं जीवों को। बाकी यहाँ पे रहने वाले किसी जीव की औकात नहीं है कि वो इस ज्ञान को प्राप्त करके आगे इस ज्ञान को फैला सके। इस ज्ञान को
इस ज्ञान को बांटने के लिए, इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमात्मा ही पृथ्वी पर आते हैं। और आज वर्तमान में सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के रूप में वो स्वयं परमात्मा ही आए हुए हैं, जिन्होंने हमें ये तत्व ज्ञान दिया, जिसके भक्ति करने से, जिसको फॉलो करने से हमें निष्क्रम में मुक्ति को प्राप्त होगा, यानी सतलोक की प्राप्ति होगी। वाणी नंबर 52। गरीब गगन मंडल में रमी रहा गलता ना महबूब, वार पार नहीं छे वहे अभिचल मूर्ति खूब। सरलार्थ है गलताना महबूब यानी मस्त मोला। गलताना महबूब यानी मस्त मोला। गलताना का अर्थ होता है मस्त, महबूब यानी मोला। गलताना महबूब यानी मस्त मोला। आत्मा का सच्चा प्रेमी परमात्मा गगन मंडल यानी आकाश में रमा है, यानी स्थायी निवास करता है। उसका कोई वार पार यानी भेद नहीं, और ना ही कोई उसका छेद यानी मूल्य है। वो अविचल यानी अविनाशी मूर्ति, खूब यानी सही साकार स्वरूप है। वास्तव में ऐसा ही है। वाणी नंबर 53। गरीब ऐसा सदगुरु से ये जो नाम दृढ़ावे, भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गवावे। सरलार्थ है ऐसे सदगुरु की सेवा करो, यानी ऐसा गुरु धारण करो जो नाम की भक्ति दृढ़ करे, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला, भ्रमित करने वाला गुरु ना मिले, जो मूल गवावे यानी मानव शरीर में श्वास रूपी पूंजी जो मूलधन है उसको गवा दे यानी नष्ट करा दे। जैसे सौदागर मूलधन का ठीक से प्रयोग करके दुगना तिगुना 4 गुना कर लेता है, और जो कुसंगत में गिरकर शराब जुआ खेलकर मूलधन का नाश कर लेता है वो फिर पछताता है। इसी प्रकार भ्रमित गुरु का शिष्य अपने जीवन को नष्ट करके ऊपर भगवान के द्वार पर हाथ मलकर पछताता है। वाणी नंबर 54। गरीब सोहम सुरती लगाइए गुड़ इंद्री से वंश, नाम लिया तब जानिए मिटे सकल प्रपंच। सरलार्थ है सोहम नाम का जाप सुरत निरंतर से करो और इंद्रियों को काबू में रखो। नाम आदि दीक्षा लेकर स्मरण करने वालों को उस समय लाभ होगा, यानी उस समय उस पर नाम के जाप का प्रभाव तब दिखेगा जब उसके अंदर के सब प्रपंच समाप्त हो जाएंगे। जैसे नाचना गाना, सिनेमा देखना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना आदि बुराइयों से घृणा हो जाएगी। सादा जीवन जिएगा तो प्रपंच मिट जाएगा। यानी परमात्मा इस वाणी के माध्यम से कह रहे हैं, जितना दासी को समझ में आ गया उस हिसाब से दासी कह रही है कि नाम का असर भी तब होता है जब हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं। जैसे हमारे बड़े भैया है जो पवन भैया, बड़े भैया ने अभी कुछ साल पहले कहा था कि जिनकी जो भाई बहन सदगुरु रामपाल जी भगवान जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं और जिनका उम्र लगभग 30 या 35 से ऊपर हो गया है, उन भाई बहनों को रजगुण के प्रभाव को छोड़ देना पड़ेगा। इसके जो पति पत्नी बीच का जो कर्म होता है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो वो भी एक प्रकार से इंद्रियों को काबू में करना ही आता है। जब तक हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाते, सिर्फ नशीली वस्तुओं को छोड़ना, नाचना गाना छोड़ना, यही इंद्रियों को काबू करना नहीं होता है। अपने अंतर के जो 5 विकार है उन विकारों पर काबू करना, मेन इंद्रियों पे काबू पाना होता है। और जब तक परमात्मा भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि सोहम नाम का जाप सुरत नृत्य करो और इंद्रियों को काबू में रखो, जब तक हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखते तब तक इस नाम का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं होगा। प्रॉपरली जो प्रभाव इस नाम का पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता हमारे ऊपर। तो इन इंद्रियों के ऊपर काबू पाकर ही, इन विकारों को छोड़कर ही, इन गंदी हरकतों को छोड़कर ही हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। नाम आदि दीक्षा लेकर स्मरण करने वाले को उस समय लाभ होगा, यानी उस पर नाम के जाप का प्रभाव तब दिखेगा जब उसके अंदर के सब प्रपंच समाप्त हो जाएंगे। अंदर के सारे प्रपंच जब समाप्त हो जाएंगे, सारे जो भी है अपने अंदर के जो विकार है वो खत्म हो जाएंगे, सारा जो भी कमजोरी वो खत्म हो जाएगी, तब जाके इस नाम का प्रभाव अपने आत्मा पे पड़ता है। वाणी नंबर 55। गरीब नाम निहचल निर्मला, अनंत लोक में गाज, निर्गुण सरगुण क्या कहे प्रगटा संतो काज। सरलार्थ है जो सार नाम है वो पवित्र तथा विनाशी है, उसकी सत्ता की धाक यानी गाज, आवाज की शक्ति असंख्य लोकों में है। उस परमात्मा को कोई निर्गुण कहता है, कोई सरगुण। वो तो भक्तों को यथार्थ भक्ति ज्ञान बताकर मोक्ष करने के लिए प्रकट हुआ था।
वाणी नंबर 56, 57, 58। गरीब अविनाशी के नाम में कौन नाम निज मूल, सुरत नृत्य से खोज ले बास बड़ी अकपूल। गरीब फूल सही निर्गुण कहा, निर्गुण गंध सुगंध, मन माली के बाग में भवर रहा कहा बंद। गरीब भवर विलंब्या केत की सहस कमल दल माही, जहाँ नाम निज नूर है मन माया ता नाही। सरलार्थ है, अविनाशी परमात्मा का मूल नाम यानी वास्तविक मंत्र जाप का नाम कौन सा है? उत्तर बताया है कि विचार करके सुरत नृत्य से स्वयं खोज कर की जैसे फूल से सुगंध निकलती है, तो इनमें किसको मूल यानी वास्तविक कारण कहा जाए? मूल का अर्थ है मुख्य कारण। सुगंध फूल बिना नहीं हो सकती। विचार करें कि फूल और सुगंध कौन बड़ा है, तो उत्तर होगा कि फूल बिना सुगंध कहाँ से आएगी। जो व्यक्ति परमात्मा को निर्गुण रूप में मानते हैं, उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी करते हैं तथा ये भी कहते हैं कि परमात्मा मिलता नहीं क्योंकि वो निराकार है। जैसे फूल तो सरगुण है, साकार है, उससे निकल रही सुगंध निर्गुण यानी निराकार है। इसी प्रकार सत्य पुरुष सगुण है, उसकी शक्ति निर्गुण यानी निराकार है। जो परमात्मा को निर्गुण यानी गुण रहित निराकार कहते हैं, ये ज्ञान काल ब्रह्म रूपी मन में ब्रह्म फैलाया है। हे जीव, तो परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ अध्यात्म ज्ञान समझ, तो इस मन रूपी काल ब्रह्म माली के 21 ब्रह्मांड रूपी बबूल के बाग में है। भवर यानी जीव कहाँ बंद गया, इसका ब्रह्म लोग भी नाजवान है, ये स्वयं भी नाजवान है। तूने तो अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त करके अमर होना चाहिए, जहाँ पर मन माया यानी काल का जाल नहीं है। वाणी नंबर 59 से 60। गरीब पंडित कोटि अनंत है, ज्ञानी कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत है, बिरले साधु संत। गरीब जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोटि उपाध, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम से नहीं साध। सरलार्थ है, संत गरीबदासी ने बताया है कि करोड़ों तो पंडित यानी ब्राह्मण है जो अध्यात्म ज्ञान के विधान होने का दावा करते हैं, और करोड़ों ज्ञानी भी है जो परमात्मा पर समर्पित है, परंतु यथार्थ भक्ति विधि का ज्ञान नहीं है। उनके प्रचार के प्रवचन सुनने वाले श्रद्धालु श्रोता भी करोड़ों हैं, परंतु तत्वदर्शी संत तो बिरला ही मिलेगा। जैसे आगे झूमकरा के अंग में संत गरीबदासी ने कहा है कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 19 में भी यही विवरण है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान मेरी भक्ति करता है, अन्यथा अन्य देवताओं की यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि की भक्ति करते रहते हैं, परंतु ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, यानी बहुत बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव यानी जिस परमेश्वर का सर्वलोकों में वास है वो वासुदेव कहलाता है। उसकी सत्ता सब पर है, उसी की भक्ति करो, वही पापनाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही वास्तव में अविनाशी है। इसी प्रकार सुमरण के अंग की वाणी नंबर 59 में कहा है कि साधु संत तो कोई बिरला ही मिलेगा। साधु संत की एक ये पहचान भी है कि उसके सानिध्य में जाने से सुख महसूस होता है। विचार सुनकर मन की करोड़ों उपाधि यानी बकवास विचार समाप्त हो जाते हैं। ऐसा संत चाहे 14 लोकों में कहीं भी मिले, उसकी खोज करनी चाहिए और उसके सत्संग विचार सुनने चाहिए। वाणी नंबर 61। गरीब राम सरी के साध है, साध सरी के राम, सदगुरु को चेष्टा करो जिन दिनिया निज नाम। सरलार्थ है, बहुत से साधु कुछ सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को राम मान लेते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप तथा कुछ राम जो त्रिलोकी प्रभु श्री रामचंद्र जैसे, परंतु इनका किसी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं होता। संत गरीबदासी ने कहा है कि उस सदगुरु को सिजदा यानी विशेष नम्रता से झुककर प्रणाम करो जिसने निज नाम की दीक्षा दी, जिससे वो परम पद तथा शाश्वत स्थान अमर लोक तथा परम शांति प्राप्त होगी, जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 तथा अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में बताई है, और अविनाशी परमात्मा मिलेगा। वाणी नंबर 62।
गरीब भक्ति बंदगी जोग सब ज्ञान ध्यान प्रतीत सुन शिखर गढ़ में रहे सदगुरु शब्द अतीत। सरलार्थ है, जिस सदगुरु जी ने निज नाम देकर भक्ति की विधि बंदगी यानी प्रणाम की विधि तथा योग यानी साधना करने का तरीका, तत्व ज्ञान तथा किस तरह ध्यान सहज समाधि प्रदान की और ये विश्वास कराया कि मोक्ष का साधन है, ये विश्वास कराया कि यही मोक्ष का साधन है, वो सदगुरु शून्य यानी ऊपर खाली स्थान आकाश खंड गगन मंडल सतलोक में शब्द अतीत रूप में रहता है, यानी उस अविनाशी परमेश्वर का जो स्वयं सदगुरु भी है, किसी को ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो शून्य शिखर आकाश की चोटी पर यानी सबसे ऊपर के लोक में रहता है। यानी वाणी नंबर 62 के माध्यम से परमात्मा ने कति क्लियर कर दी कि वो सदगुरु शून्य यानी जो सदगुरु हमें यहाँ आके निज नाम प्रदान करते हैं, हमें भक्ति के वास्तविक मंत्र देते हैं, भक्ति के वास्तविक मंत्रों का आविष्कार करते हैं, वो मंत्र हमें प्रदान करते हैं और जिन मंत्रों की जाप करने से हमारा मोक्ष होता है, यानी वो हमें इस चीज का दृढ़ विश्वास हमारे अंदर करा देते हैं कि यही मोक्ष का एकमात्र साधन है। वो सदगुरु, वो जो सदगुरु है जो हमें ये सारी क्रिया हमसे कराता है, वो सदगुरु शून्य यानी ऊपर खाली स्थान आकाश खंड यानी गगन मंडल सतलोक में शब्द अतीत रूप में रहता है। यानी जो सदगुरु यहाँ आके हमें भक्ति कराते हैं वही सदगुरु सतलोक में रहते हैं, यानी वो स्वयं परमात्मा है, सदगुरु रूप में यहाँ आता है। और वो अविनाशी परमेश्वर जो स्वयं सदगुरु भी है वही परमात्मा यहाँ आते हैं, सदगुरु का रूप धारण करते हैं, हल्का तेज पुंज वाला शरीर अपना बनाते हैं ताकि किसी को पता ना चले, वो अपना भेद छुपाकर यहाँ आते हैं और हमसे ये भक्ति करा के फिर काल से अपनी आत्माओं को चुरा के ले जाते हैं, यानी अपनी आत्माओं का मोक्ष करा के ले जाते हैं। वाणी नंबर 63। वाणी नंबर 63। वाणी नंबर 63। गरीब ऐसा सदगुरु से ये पार उतारे हंस, भक्ति मुक्ति के दाति से मिले है सो हम वंश। सरलार्थ हे हंस यानी निर्मल भक्त, ऐसे सदगुरु से दीक्षा लेना जो भव सागर से पार कर दे, परंतु पूर्व जन्म जन्मांतर की भक्ति की दाति से यानी कमाई से अर्थात भक्ति के संस्कार के प्रतिफल में मुक्ति के लिए सोहम वंश यानी पूर्व जन्म में जिनको सत्य नाम में सोहम मंत्र मिला था, सार नाम नहीं मिला था, वो समूह पुनः मानव जन्म प्राप्त करता है, उनको परमेश्वर अवश्य शरण में लेता है। वाणी नंबर 64। गरीब सोहम वंश बखानिए बिन दम देही जाप, सुरत नृत्य से अगम है ले समाधि गरगाप। सरलार्थ है सोहम वंश का वर्णन करता हूँ। जो सोहम शब्द सद नाम में प्राप्त कर लेता है, सोहम वंश यानी वो आत्माएं जो सतनाम प्राप्त कर लेते हैं, उनको परमात्मा ने सोहम वंश कहा है। जो सोहम वंश और परमात्मा इस वाणी में सोहम वंश का वर्णन कर रहे हैं। सोहम वंश का वर्णन करता हूँ जो सोहम शब्द यानी सतनाम में प्राप्त कर लेता है। सार नाम की प्राप्ति उसी को होती है जब साधक संसार छोड़कर जाता है, तो अंत में सोहम की सीमा यानी अक्षर पुरुष के लोक में उसकी सोहम की साधना को उसे देने के पश्चात आत्मा सतलोक को चलती है। तब श्वास नहीं रहता, परंतु आत्मा सुरत नृत्य यानी ध्यान से सार शब्द का जाप करती हुई चलती है। भंवर गुफा में प्रवेश करने के पश्चात सार नाम की कमाई वहाँ जमा हो जाती है। फिर जाप तथा अजपा दोनों मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सतलोक यानी वांछित अमर स्थान प्राप्त हो जाता है। जैसे नौकरी मिलने के पश्चात पढ़ाई छूट जाती है। ले समाधि करकाप का तात्पर्य ये है कि ये विचार करके सतपुरुष ऊपर के सतलोक में जो काल के सर्व ब्रह्मांडों के पार दूर है, अपने ध्यान को वहां पहुंचा ले समाधि गरगाप का अर्थ है अधिक प्रेरणा से ध्यान कर। हरियाणा प्रांत की भाषा में कहते हैं कि वो पहलवान शक्ति में गरगाप है यानी बहुत शक्तिमान है। ये भी कहते हैं कि वो व्यक्ति धन में गरगाप है यानी बहुत धनवान है। इसी प्रकार गरगाप यानी ध्यान लगा।
वाणी नंबर 65। गरीब सुरति नृत मन पवन परी, सोहम सोहम होई, शिव मंत्र गोरीस कहा, अमर भई है सोई। सरलार्थ है, साधक को चाहिए कि वो सुरति नृत्य यानी ध्यान पूर्वक मन तथा पवन यानी श्वास से सोहम मंत्र का जाप करे। जिस प्रकार शिव जी से नाम प्राप्त करके पार्वती जी ने सच्ची लगन से नाम जाप किया तो वो उससे होने वाला अमृत प्राप्त किया। ऐसे सच्चे नाम की सच्ची लगन से रटना लगा। वाणी नंबर 66। करीब ररंकार तो धुन लगे, सोहम सुरति समाई, हद बेहद परिपास होई, बहुरी न आवे जाई। सरलार्थ है, जैसे हाथी ने मगरमच्छ के साथ युद्ध में मरते समय राम का आधा ही नाम लिया था, वो पूरी कसक के साथ लिया था, उसे ररंकार धुन कहते हैं। ऐसे नाम का जाप करे और नाम सोहम हो तो हद बेहद यानी सोहम का मंत्र काल के संतों से लेता है तो हद में रह जाएंगे यानी काल जाल में ही रह जाएगा। यदि सतलोक के अधिकारी को उसे लेकर उसी लगन से साधना करेगा तो बेहद यानी काल की हद यानी सीमा से पार सतलोक में निवास होगा। वहां जाने के पश्चात पुनः जन्म मरण में नहीं आता। वाणी नंबर 67। गरीब गुज गायत्री नाम है, बिन रसना धुन ध्यान, महिमा सनकादिक लही, शिव शंकर बलिजान। सरलार्थ है, जो यथार्थ भक्ति का नाम सदगुरु देते हैं वो गुज यानी गुप्त गायत्री यानी महिमा का गुणगान करने का है। यानी जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 के आगे ओहम यानी ओम नाम जोड़कर गायत्री मंत्र बताते हैं, जो केवल वेद का एक श्लोक है। वेद में 18,000 श्लोक है, सब में परमात्मा की महिमा का वर्णन है। इस एक यजुर्वेद के अध्याय 36 के श्लोक नंबर 3 को गायत्री मंत्र बनाकर पढ़ने से परमेश्वर की महिमा का अधूरा गुणगान है, अंश मात्र की महिमा है, जो पर्याप्त नहीं है। यानी यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 जो भी है ये नकली धर्मगुरु जो ये मंत्र देते हैं जितने भी ओम भूर्भुवस्सुः, वास्तव में यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 तो भूर्भुवस्सुः से शुरू होता है, लेकिन ये आगे ओम नाम जोड़कर उसको ओम भूर्भुवस्सुः करके इसको एक गायत्री मंत्र बता कर देते हैं। गायत्री का अर्थ होता है महिमा का गुणगान करने वाला मंत्र, यानी परमात्मा की महिमा का गुणगान करने वाला मंत्र। ये नाम लेके इस मंत्र को अपने साधकों को देते हैं। लेकिन ये हमारे तो चारों वेद जो हिंदू धर्म ग्रंथ के चारों वेद है, वास्तव में ये सभी का शास्त्र है, मात्र हिंदू धर्मों का ये शास्त्र नहीं है। ये तो जब हिंदू धर्म नहीं था उस टाइम पे ये वेद थे, हिंदू धर्म तो बाद में आके बना है। ये सभी प्राणियों का शास्त्र है जो परमात्मा ने खुद ने दिया था, हमारे लिए मतलब जीवों के लिए दिया था। तो जो वेद है, 4 वेद है, वो तो सारे वेदों में परमात्मा का महिमा का गुणगान है, हर एक मंत्र में परमात्मा की महिमा का गुणगान है। सिर्फ यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 में परमात्मा की गुणगान नहीं है, ये तो गायत्री मंत्र है ही सही। और इसके अलावा चारों वेदों में जितने भी मंत्र है वो सारे गायत्री मंत्र है, सब परमात्मा की महिमा का गुणगान करने वाले मंत्र है। तो महिमा जो सिर्फ यही गायत्री मंत्र बनाकर पढ़ने से परमेश्वर की महिमा अधूरा गुणगान है, ये तो अधूरा गुणगान हो गया। सिर्फ एक मंत्र का जाप तो अधूरा गुणगान हो गया। वो परमात्मा की महिमा तो चारों वेदों में जितने मंत्र है उससे भी वो गुणगान पूरा नहीं होता, अंश मात्र की महिमा है जो पर्याप्त नहीं है। वेदों के श्लोकों से तो परमेश्वर का ज्ञान होता है कि परमात्मा इतना सुखदायी है, उसकी भक्ति करने से ये लाभ होता है, भक्ति ना करने से ये हानि होती है। परंतु एक यजुर्वेद अध्याय 36 के श्लोक नंबर 3 में तो वो भी पूर्ण नहीं है। जैसे बिजली की महिमा लिखी है उसकी 1-2 पंक्ति से तो वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उसमें बिजली के लाभ के ज्ञान के पश्चात ये भी लिखा होता है कि बिजली का कनेक्शन लो, उसकी ये विधि है। बिजली की महिमा की केवल 1-2 पंक्ति पढ़ने से पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जब तक कनेक्शन नहीं लिया जाए तो बिजली के लाभ हमें नहीं प्राप्त होंगे, नहीं मिलेंगे। कनेक्शन लेने के पश्चात वो लाभ
लाभ मिलेगा जो उसकी महिमा में बताया गया है। इसी प्रकार परमात्मा की महिमा को पढ़ने से ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन लाभ तब मिलेगा जब पूर्ण गुरु से दीक्षा ले ली जाएगी। वो भक्ति का मंत्र गुज गायत्री यानी गुप्त लाभ प्राप्त करने वाला है। फिर सत्य भक्ति से प्रतिदिन परमात्मा लाभ देने लगेगा। फिर नाम स्मरण करते करते परमात्मा की महिमा अपने आप हृदय से होती रहेगी। जैसे एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र रोगी था, सब उपचार जंत्र मंत्र नकली गुरुओं संतों से नाम लेकर भजन कर लिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। जब भगवान कबीर जी की शरण में बच्चे को लाए, दीक्षा ली, वो बच्चा शीघ्र स्वस्थ हो गया। फिर वो परिवार उस गुप्त नाम का जाप भी करता था और हृदय से परमात्मा के गुण भी याद करता था। हे परमात्मा, आपने मेरे बच्चों को जीवन दान दिया, आप समर्थ है, जीवन दाता है, आपकी महिमा अपरंपार है। ये महिमा हृदय में चलती रहती है। उसे बोलकर तो कभी कभी करते हैं, जब अन्य को समझाना होता है। कहा है कि गुज गायत्री यथार्थ नाम है जिससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तब बिन रसना यानी जीव कि परमात्मा की महिमा धुनी यानी लगन से, ध्यान यानी विशेष विचार से होती है। परमात्मा की महिमा जो नाम दीक्षा के पश्चात होती है, उसको ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनकादिक सनक सनंदन सरत संत कुमार तथा शिव जी ने लही यानी संकेत मात्र से समझ गए। ऐसे विवेकवानों पर मैं बलिहारी जाऊं, यानी ऐसे सब जीव हमारे तत्व ज्ञान को शीघ्र समझ ले तो सर्व का काल के जाल से शीघ्र छुटकारा हो जाए। वाणी नंबर 68। गरीब अजब महल बारीक है, अजब सुरती बारीक, अजब नृत बारीक है, महल धसे बिन बीक। सरलार्थ है, परमात्मा का महल यानी सतलोक अजब यानी दिव्य है, बारीक यानी जीना है। बारीक का भावार्थ है कि काल लोक से निकलने वाला द्वार बहुत छोटा है, तिल के समान है, सुई के धागा डालने वाले सुराख यानी होल के समान है। सत्य भक्ति करने वाले साधक का शरीर ऐसा सूक्ष्म हो जाता है, वो उस बारीक द्वार से सरलता से निकल जाता है। साधक की सुरती तथा नृत्य भी सूक्ष्म हो जाती है। सुरत क्या है, नृत्य क्या है? जैसे हम कुछ दूरी पर कोई वस्तु देखते हैं, वो देखना सुरती है, तथा वो वस्तु क्या है ये निरीक्षण करना नृत्य कहलाती है। यानी सुरती क्या है, नृत्य क्या है। सुरती और नृत्य की परिभाषा परमात्मा समझा रहे हैं कि सुरती क्या है। जैसे हम कुछ दूरी पर कोई वस्तु देखते हैं, वो देखना तो सुरती होती है, और वो वस्तु क्या है इस चीज पर विचार करना, निरीक्षण करना, ये नृत्य होती है। जब साधक सतलोक को चलता है, सुरत यानी दूर के स्थान को चलता है, तो सुरती दूर के स्थान को, द्वार को देखती है, नृत्य निरीक्षण करती है, आत्मा निर्णय करती है। उन द्वारों से बिन बीक यानी कदम रखे बिना यानी सिद्धि से अपने आप चलता है। बिन बीक के चलकर महल यानी सतलोक में धसता यानी प्रवेश कराता है। वाणी नंबर 69। गरीब राम नाम के पढ़ तरे देवे कु नहीं, और सो उदमता दीन भये उभर गई जद गोद। सरलार्थ है, गुरु जी जो मोक्ष करने वाला राम नाम सत्य भक्ति मंत्र देते हैं, उसके पढ़दर यानी समान अन्य तप करना, तीर्थों पर जाना, व्रत करना आदि आदि नहीं है। वह व्रत है। राम नाम के जाप से परमात्मा मिलता है। गौर यानी गौरी यानी पार्वती जी को उस समय नाम की महिमा का पता चला जिस दिन शिव जी ने उनको नाम दीक्षा दी थी। फिर भक्ति लाभ मिलने लगा, उस स्तर का अमृत तो मिला। वाणी नंबर 70। गरीब सुखदेव सुख में उपजे, राई सिंह समोई, नवनाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोई। यानी परमात्मा आगे जाकर सुखदेव जी की उत्पत्ति कथा यहाँ दे रहे हैं। परमात्मा सुखदेव की उत्पत्ति की कथा। सरलार्थ
जिस समय भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया, उस समय एक स्थान पर सूखा वृक्ष था। उसके नीचे आसन लगाया। कारण ये था कि इस अमर नाम को कोई अन्य जीव सुन ले और वो भी अमर हो जाए, और बुरे स्वभाव का जीव यदि आध्यात्मिक शक्ति संपन्न हो जाएगा तो वो उसका दुरुपयोग करके भले व्यक्तियों को सताएगा। इसलिए सब गुरुजन एकांत स्थान पर केवल उपदेश देने योग्य हुए व्यक्तियों को ही बिठाकर नाम देते हैं। भगवान शंकर जी ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसका भयंकर नाद शोर आवाज हुआ। आसपास के पशु तथा पंछी डरकर दूर चले गए। सूखा वृक्ष इसलिए चुना था कि कोई पंछी आएगा तो तुरंत दिखाई देगा। उस वृक्ष की खोखर यानी वृक्ष के थोथे थने में मादा तोते ने अंडा पैदा कर रखे थे। एक अंडा स्वस्थ था, अन्य स्वस्थ थे। वह शंकर जी की ताली हाथों से की आवाज से ही पंछी बनकर उड़ गए। वो खराब गंदा हुआ अंडा रह गया। जिस जीव को वो अंडा प्राप्त हुआ था वो उस अंडे में बैठा था। उसके परिपक्व होने तथा स्वयं को शरीर प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। जैसे बच्चा गर्भ में आने से ही माता पिता उसे अपना मान बैठते हैं, इसी प्रकार जीव जिस शरीर या अंडे में प्रवेश होता है तो उसे अपना मान लेता है। मृत्यु के उपरांत शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के पश्चात बची हुई हड्डियों के टुकड़ों को उठाकर किसी अथाह दरिया में बहा देते हैं, जिसको अस्थियां उठाना या फूल उठाना कहते हैं। उसका कारण ये है कि जो जीव उस मानव शरीर स्त्री या पुरुष में रहा है, उसका उस शरीर में अधिक मोह हो जाता है। जैसे मानव को कोई असाध्य रोग हो जाता है तो अपने शरीर की रक्षार्थ सर्वधन लगा देता है। शरीर इतना प्रिय लगता है। मृत्यु के उपरांत यदि उस प्राणी को अन्य शरीर नहीं मिला तो वो प्रेत योनि में जाता है। भूत बनकर सूक्ष्म शरीर में रहता है। वो धर्मराज के दरबार यानी ऑफिस से हिसाब करवाता है। यदि प्रेत योनि प्राप्त करता है तो अपने घर आता है, अपने परिवार के व्यक्तियों से मिलकर बातें करने की कोशिश करता है। कहता है कि क्यों रो रहे हो, मैं आ गया हूँ। परंतु सूक्ष्म शरीर होने के कारण परिवार के व्यक्ति ना उसे देख पाते हैं और ना उसकी आवाज सुनते हैं। तब उसको अन्य प्रेत बताते हैं कि ये तेरे को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि तेरा स्थूल शरीर नहीं रहा। फिर वो प्रेत अपने शरीर की खोज में शमशान घाट पर जाता है। वहाँ शरीर जला दिया गया होता है। अपने शरीर के शेष बची अस्थियों को अपनी मानता है, उनसे चिपक कर रहता है। जब उन अस्थियों को उठाकर दरिया में बहाने ला जाते हैं तो भी वो जीव उनसे चिपका रहता है। जब दरिया में डाल देते हैं तो वो उनसे अलग हो जाता है। अधिकतर प्रेत वही रह जाते हैं। कुछ एक उन परिवार वालों के साथ घर आ जाते हैं। यदि अस्थियां ना उठाई जाए तो वो प्रेत बनकर शमशान घाट पर डेरा डाल लेता है। परंतु जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी की शरण ले रखी है वह प्रेत नहीं बनते। अनुपदेशी जिन्होंने गुरु से नाम लेकर भक्ति नहीं की वह प्रेत बनकर कभी शमशान पर, कभी घर या खेतों में या जो भी कारोबार होता है उसके आसपास घूमते रहते हैं। परिवार के सदस्यों को या अन्य को परेशान करते रहते हैं। इसलिए नकली गुरुओं की पताई भक्ति से प्रेत बना। फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए अस्थियां उठाकर दरिया में डालने की रीति शुरू कर दी। यदि कोई वापस आ जाता हरिद्वार हर की पेड़ी से और परिवार को परेशान करता तो उसकी गति कराने की परंपरा प्रारंभ कर दी। 13वीं 17वीं महीना 6 माह फिर बरसी मनाने लगे। फिर भी बात नहीं बनी। भूत तंग करता रहता तो उसके श्राद्ध प्रारंभ किए कि अब ये पितर बन गया है, उसकी गति हो गई है। फिर पिंड भरवाओ आदि क्रियाएं परिवारजनों पर थोपी लग गई। उसी स्वभाव से अंडे से एक जीव चिपका था। श्री शिव जी ने पार्वती जी को पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई जो परमेश्वर कबीर जी से सुनी थी। फिर प्रथम मंत्र देवी पार्वती जी को सुनाया। कमलों का भेद बताने लगे। पार्वती जी समाधिस्थ हो गई। पहले तो हा हो कर रही थी। बाद में वो गंदा खराब अंडा स्वस्थ होकर उसमें तोते का बच्चा बन गया और हाँ करने लगा। आवाज में अंतर जानकर शिव जी ने पार्वती की ओर देखा तो वो तो समाधि में थी। अंतर्दृष्टि से देखा तो एक तोता सर्व ज्ञान सुन चुका था। शिव जी उस तोते को मारने के लिए उठे तो वो तोता उड़ चला। शिव जी के आकाश मार्ग
शिव जी भी आकाश मार्ग से उसका पीछा करने लगे। वेद व्यास ऋषि जी की पत्नी ने जमाई ली तो उसके मुख के द्वारा तोते वाला जीव उस ऋषि की पत्नी के शरीर में गर्भ में चला गया। तोते वाला शरीर वहीं त्याग दिया। वह शिव जी सब देख रहे थे। शिव जी ने वेद व्यास जी की पत्नी से कहा कि आपके गर्भ में मेरे ज्ञान व भक्ति मंत्र का चोर है। उसने अमर कथा सुन ली है, वो भी अमर हो गया है। जितना अमरत्व तो उस मंत्र से होता है। व्यास जी भी वहीं आ गए तथा शिव जी को प्रणाम किया। आने का कारण जाना तो कहा कि हे भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि वो अमर हो गया है। यदि वो जीव अमर हो गया है तो आप मार नहीं सकते। अब गर्भ में तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। ये सुनकर शिव जी चले गए। पार्वती जी को समाधि से जगाया और अपने निवास पर चले गए। जिस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था उस स्थान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी को बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव जी व्यास ऋषि की कुटी पर आए और गर्भ में बैठे जीव से कहा कि आप जन्म लो, बाहर आओ। गर्भ में जीव को अपने पूर्व के जन्मों का ज्ञान होता है। जीव ने कहा कि स्वामियों, बाहर आते ही आपकी माया गुणों का प्रभाव जीव को भूल पैदा कर देती है। जीव अपना उद्देश्य भूल जाता है। आप अपनी माया को कुछ देर रोको तो मैं बाहर आऊं। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मेरे गर्भ में लड़का है, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इस लड़के ने सुख दिया है, इसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी। तीनों देवताओं ने उसको सुखदेव नाम दिया क्योंकि वो सुख यानी तोते के शरीर में भक्ति शक्ति युक्त हुआ था। तीनों देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव, हम अपनी गुण शक्ति को केवल इतनी देर रोक सकते हैं जितनी देर गाय या भैंस के सींग पर राई का दाना टिक सकता है, यानी रक्त ही गिर जाता है। सुखदेव ने कहा कि ऐसा ही करो। तीनों देवों ने अपनी गुण शक्ति को एक क्षण सेकंड के लिए रोका। सुखदेव गर्भ से बाहर आया। तीनों देव चले गए। उस समय में 93 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। उन सबको तथा सुखदेव को अपने उद्देश्य का ज्ञान रहा। वे सब महान भक्त संत सिद्ध बने। उनमें से 9 तो नाथ यानी नाथ प्रसिद्ध हुए तथा 84 सिद्ध बने और एक सुखदेव ऋषि बना। सुखदेव के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। वो उठकर अपनी ओर नाल को, जो नली माता की नाभि से बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, उसके माध्यम से माता के शरीर से बच्चे की परवरिश होती है। उसकी लंबाई लगभग 1.5 फुट तक होती है। अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा। ये विचार किया कि कहीं दूर जाकर काट फेंकूंगा। कारण ये था कि सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार में मोह बढ़े और मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा, हमने तेरे उत्पन्न होने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की है। आप जाने की तैयारी कर रहे हो। हमने बेटे का क्या सुख देखा। आप घर त्याग कर ना जाओ। सुखदेव ने कहा, ऋषि जी, आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान होकर भी मोह के दलदल में फंसे हो। मुझे भी फंसाने का प्रयत्न कर रहे हो। मेरे को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। अनेकों बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना। अनेकों बार हमने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए। अब की बार मुझे लक्ष्य का ज्ञान है। मैं भक्ति करके अपना जन्म सफल करूंगा। ये वार्ता सुखदेव जी ने अपने माता पिता की ओर पीठ करके की और आकाश में उड़ गए। पूर्व जन्म की भक्ति से प्राप्त सिद्धि शक्ति बची थी, उससे उड़ गया। उसी के अभिमान से कोई गुरु नहीं बना, उसी के अभिमान से कोई गुरु नहीं किया। फिर श्री विष्णु जी ने अपने लोक वाले स्वर्ग से निकाल दिया और कहा कि यदि यहाँ स्थान चाहते हो तो राजा जनक मिथिलेश से दीक्षा लो और भक्ति करके आओ। सुखदेव जी ने वैसा ही किया। सुमरण के अंग की वाणी नंबर 71 से 76। गरीब, ऐसा राम अगाध है अविनाशी गहीर गंभीर, हदी जीवों से दूर है वह हदियों के तीर। गरीब, ऐसा राम अगाध है वह कीमत करतार, शेष सहस पुण्य रटत है अजहो न पाया पार। गरीब, ऐसा राम अगाध है अपरंपार अथाह, उर्मे कृतम ख्याल है
मोले अलग अल्लाह। करीब ऐसा राम अगाध है निर्भय निचल थीर, अनहद नाद अखंड धुनि, नाड़ी बिना शरीर। करीब ऐसा राम अगाध है बाजीगर भगवंत, निरसंग निर्मल देखिया वार पार नहीं अंत। करे पार ब्रह्म बिन पर कहे, कीमत मोल न तोल, बिना उजन अनुराग है बहुरंगी अनमोल। सरलार्थ है जो पूर्ण परमात्मा है वो ऐसा अगाध राम है, यानी सबसे आगे वाला सर्वोपरि है, अविनाशी तथा गहर गंभीर, यानी समुद्र की तरह शक्ति से भरा गहरा है वो हद जीवों, यानी जो काल की सीमा वाले हैं, उसी काल ब्रह्म पर आश्रित है, उन जीवों से दूर है, उनको उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको उस अविनाशी परमेश्वर से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। जो बेहद के हैं, यानी जिन्होंने उस असीम शक्तियुक्त परमात्मा को जान लिया है, वो परमात्मा उनके साथ है। वो परमात्मा पारस पत्थर की तरह अनमोल बेकीमत है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र वृद्धि रहित नाम यानी राम का जाप शेष नाग के 1000 सहस्त्र मुखों से जप रहा है। आज तक उनको भी अविनाशी परमात्मा का पार यानी अंत नहीं पाया। परमेश्वर अपरंपार अथाह यानी समुद्र की तरह अमित शक्ति संपन्न है। तत्व ज्ञान के अभाव से प्रत्येक ऋषि देव अपने उर यानी हृदय में कृत्रिम मन कल्पित ख्याल विचार से मौला परमात्मा अलग अल्लाह निराकार दिखाई न देने वाला मानते हैं। वो परमेश्वर अचल यानी निश्चल यानी अविनाशी है, निर्भय है। स्थिर का अर्थ भी स्थिर यानी निश्चल होता है। पद्य भाग में पदों की तथा रागों को पूर्ण करने के कारण ऐसे दोहरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उस परमेश्वर के लोक में अखंड धुन बज रही है। उस परमेश्वर का शरीर 5 तत्वों से बने नाड़ी वाला नहीं है। वो परमेश्वर बाजीगर की तरह अद्भुत चमत्कार करता है। निरसंद जिसकी शक्ति की सीमा नहीं है, निरसंद यानी जिसकी शक्ति की सीमा नहीं तथा पवित्र है। वो अपरंपार शक्ति वाला है। जिस सतपुरुष को अन्य गुरुजन व ऋषिगण अलग अल्लाह यानी निराकार प्रभु कहते हैं, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है। ये मैंने संत गरीबदासी ने देखा है। पार ब्रह्म परमात्मा की परख पहचान किसी को नहीं है। उसकी कीमत मूल्य तथा तोल वजन क्या वर्णन किया जा सकता है। उसकी महिमा सुनकर उसके प्रति अनुराग यानी प्राति का प्रेम मेरे को है। वो बहुरंगी है, जैसे काशी में जुल्हा धाड़क बना, मेरे को संत गरीबदासी को जिंदा बाबा के रूप में सतलोक में सतपुरुष रूप में बैठा दिखा। इस प्रकार बहुरूपिया मिला। वाणी नंबर 77 से 87। गरीब महिमा अभिगत नाम की जानत बिरले संत, 8 पहर धुनि ध्यान है, मुनि जन रटते अनंत। करीब चंद्र सूरज पानी पवन धरनी धौल आकाश, 5 तत्व हाजरी खड़े खिज मतिदार खवास। करीब काल कर्म करे बंदगी महाकाल अरदास, मन माया और धर्म राय सब सिर नाम उपास। करीब काल डरे करतार से मन माया का नाश, चंदन अंग पलटे सबे एक खाली रह गया बांस। करीब सजन सलोना राम है अवगत अन्यत न जाई, बाहर भीतर एक है सब घट रहा समाई। करीब सजन सलोना राम है अचल अभंगी, एक आदि अंत जाके नहीं जीव का त्यों ही देख। करीब सजन सलोना राम है अचल अभंगी, एन महिमा कहीं ना जात है बोले मधुरे बेन। करीब सजन सलोना राम है अचल अभंगी, आद सदगुरु महरम तास का साकी भरत सब साध। करीब सजन सलोना राम है अचल अभंगी, पीर चरण कमल हंसा रहे हम है दामन गिर। करीब सजल सलोना राम है अचल अभंगी, आप हद बेहद से आगम है जपो जपा जाप। करीब ऐसा भगली जोगिया जानत है सब खेल, बिन बजावे मोहिनी जुग जंत्र सब मेल। सरलार्थ है वाणी नंबर 77 का सरलार्थ है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत मुनिजन मनमाने नामों की रटना लगा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, परंतु अभिगत नामों यानी दिव्य मंत्रों को तथा उनकी महिमा को बिरला संत ही जानता है। वाणी नंबर 78 का सरलार्थ है, उस परमात्मा के आदेश से 5 तत्व यानी आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी कार्य करते हैं। वही तो परमेश्वर कबीर जी की
खिदमतदार यानी सेवा करने वाले सेवक यानी दास है। वाणी नंबर 79 का सरलार्थ है, उस परमेश्वर की बंदगी यानी नम्र प्रणाम करके नम्र भाव से स्तुति ब्रह्म काल कर्म दया की याचना करते हैं तथा महाकाल अक्षर पुरुष भी उस परमेश्वर से अरदास यानी प्रार्थना करके अपने लोग चला रहे हैं। मन यानी काल ब्रह्म, माया यानी देवी दुर्गा और धर्मराय यानी काल का न्यायाधीश सबके सिर पर नाम उपासना है यानी सबको भक्ति करना अनिवार्य है, तब उनका पद सुरक्षित रहता है। नोट: अक्षर पुरुष को महाकाल इसलिए कहा है कि क्योंकि जब इसका एक दिन जो 1000 युग कहा है पूरा होता है तो काल ब्रह्मा दुर्गा सहित एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। सर्व प्राणी अक्षर पुरुष के लोक में रखे जाते हैं। ज्योति निरंजन काल भी परमेश्वर कबीर जी से भय मानता है। उस परमेश्वर के दिव्य मंत्रों के जाप से मन में विकार उत्पन्न नहीं होते तथा माया का नाश हो जाता है यानी सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने वाला स्वभाव समाप्त हो जाता है। परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान के प्रवचनों का प्रभाव अच्छी आत्माओं यानी पूर्व जन्मों में शुभ संस्कारी प्राणियों पर ही पड़ता है। जो अन्य प्राणियों के शरीर, कुत्ते, गधे, सुअर के शरीरों को त्याग कर मानव शरीर प्राप्त करते हैं, उन पर सत्संग वचन का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता। उदाहरण दिया है कि जैसे वन में चंदन के वृक्ष होते हैं, उनके आसपास अन्य नीम, बबूल, आम, शीशम आदि वृक्ष भी होते हैं और बांस भी उगा होता है। चंदन की महक आसपास के अन्य वृक्ष ग्रहण कर लेते हैं और चंदन की तरह खूबसूरत बन जाते हैं, परंतु बांस के ऊपर चंदन की महक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और वाणी नंबर 81 से 87 तक एक जैसा ही ज्ञान है। परमेश्वर की महिमा सामान्य रूप में बताई है कि वो परमात्मा सज्जन यानी नेक मानव जैसा है, अभिगत यानी दिव्य है, अन्यत न जाए, उसकी खोज में अनेकों स्थानों पर ना जाए, उसकी प्राप्ति सदगुरु द्वारा होगी। उस परमात्मा की शक्ति बाहर यानी शरीर से बाहर तथा भीतर यानी शरीर के अंदर एक समान है। सबके घट शरीर रूपी घड़े में रहा समा यानी व्यापक है। अचल यानी स्थिर, स्थायी, अभंगी, जो कभी नहीं टूटे यानी अविनाशी, वो तो एक ही प्रभु परम अक्षर ब्रह्म है। उसका आदि जन्म अर्थात प्रारंभ तथा अंत यानी मृत्यु नहीं है। वो तो सदा से जो का त्यों ही दिखाई देता है। आप भी साधना करके उसे देखो। उस अविनाशी सज्जन परमात्मा की महिमा संपूर्ण रूप से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अचल, स्थिर तथा अभंगी यानी वास्तव में अविनाशी स्थायी परमात्मा है। वो जब मुझे संत गरीबदास जी को मिला था तो वो बहुत प्रिय भाषा बोली थी। मधुरे माने मीठे, बेन माने वचन। उस अचल अभंगी राम का महरम यानी गुण ज्ञान केवल सदगुरु यानी तत्वदर्शी संत ही जानता है। इस बात के साक्षी सब साध यानी संत जन है। उस सज्जन सलोने शुभदर्शी यानी जिसके दर्शन से आनंद हो। अचल अभंगी राम जो पीर यानी गुरु रूप में प्रकट होते हैं के चरण कमल यानी शरण में हंसा यानी मोक्ष प्राप्त भक्त रहते हैं। हम गरीबदासी उस परमात्मा के साथ ऐसे है दामन गिर जैसे चोली दामन का साथ होता है, यानी हम उस परमेश्वर के अत्यंत निकट है। वो अचल अभंगी सज्जन सलोना शुभदर्शी राम परमेश्वर कबीर हद यानी काल की सीमा, बेहद यानी सतलोक की सीमा के पार अकहल लोक में मूल रूप से रहता है। उसकी प्राप्ति के लिए सदगुरु से दीक्षा लेकर अजप्पा सांस से जाप जपो यानी नाम का स्मरण करो। वो परमेश्वर ऐसा भगली यानी जादूगर, जोगी यानी योगी साधु रूप में प्रकट होने वाला है। वो सब खेल जानता है कि कैसे जीव की रचना हुई, कैसे ये काल के जाल में फंसा, कैसे काल ब्रह्म ने इनको ज्ञान में अंधकार में रखा है। काल का जीव को अपने जाल में फंसाए रखने का क्या उद्देश्य है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाना पड़ता है। कैसे जीव को काल जाल से छुड़वाया जा सकता है।
बीन बजावे मोहिनी यानी काल प्रेरित सुंदर स्त्रियां भक्तों को कैसे मधुर वाणी बोलकर आकर्षित करती है। बीन बजाने का भावार्थ है कि जैसे सपेरा बिन यंत्र बजाकर सर्प को भस्म करता है, ऐसे ही काल के आदेश से सुंदर परियां सुरीले गाने गाकर साधकों को अपने जाल में फंसाती है। वे सब योग यानी सब विधि जुगत से तथा जंत्र यानी अन्य अदाओं से जंत्र से अपनी ओर खींचती है, यानी सर्व आकर्षणों को मिलाकर जीव को फंसाती है। योग युगत का अर्थ है कि योग युक्त करना यानी अपने साथ जोड़ने की युक्ति लगाती है। जंत्र का अर्थ है आध्यात्मिक क्रिया भी करती है, इसे जंत्र मंत्र करना भी कहते हैं। वाणी नंबर 88 से 101। गरीब ब्रह्मादिक से मोहिया मोहे शेष गणेश, शंकर की ताड़ी लगी अड़िक समाधि हमेश। गरीब गण गंधर्व ज्ञानी गुणी अजब नबेला ने, क्या महिमा कहो नाम की मिट गए सगल संदेह। गरीब सुन विदेशी बस रहा हमरे नयनो मंज, अलख पलक में खलक है सदगुरु सबंध समझ। गरीब सुन विदेशी बस रहे हमरे हृदय माही, चंद सूरज उगे नहीं निसी बासर ता नाही। गरीब सुन विदेशी बस रहे हमरे त्रिकुटी तीर, शंख पद्म छवि चांदनी वाणी कोकिल कीर। गरीब सुन विदेशी रम रहा सहस कमल तल बाग, सोहम ध्यान समाज धुनी तर तीजन बैराग। करे सुमरण तब ही जानिए जब रोम रोम धुन हुई, कुंज कमल में बैठकर माला फेरे सोए। करीब सुरती सुमरणी हाथ ले नृत्य मिले निर्वाण, रनंका रमता लखे असली बंदगी ध्यान। करीब अष्ट कमल दल सुन है बाहर भीतर सुन, रोम रोम में सुन है जहाँ काल की धुन। करीब तुम ही सोहम सुरती हो, तुम ही मन और पौन, इनमें दूसर कौन है आवे जाए तो कौन। गरीब इनमें दूसर कर्म है बंदी अविद्या गांठ, 5-25 ले गई अपने अपने बाट। गरीब नाम बिना सुना नगर परिया सकल में शोर, लुटन लुटी बंदगी हो गया हंसा भोर। करीब अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो भी नाम बेकार। करीब ऐसा कौन अभागिया करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। सरलार्थ है इन्हीं काल प्रेरित आत्माओं देवियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मोहित कर लिया, यानी अपने जाल में फंसा रखा है। शेष यानी अन्य बचे हुए गणेश जी भी स्त्री के संग में रहे। गणेश जी के जो 2 पुत्र थे, एक का नाम शुभम यानी शुभ है, दूसरे का नाम लाभम यानी लाभ था। शंकर शिव जी की अडिग विचलित न होने वाली समाधि आंतरिक ध्यान लगी थी, जो हमेशा सदा ध्यान में रहते हैं। उनको भी मोहिनी यानी अप्सरा स्वर्ग की देवी ने मोहित करके डगमग कर दिया। कथा है शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पर मोहित होना। जिस समय दक्ष की बेटी यानी उमा शंकर जी की पत्नी ने श्री रामचंद्र जी की वनवास में सीता रूप बनाकर परीक्षा ली थी, श्री शिव जी ऐसा ना करने को कहकर घर से बाहर चले गए थे। सीता जी का अपहरण होने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे, तो उनको सामान्य मानव जानकर उमा जी ने शंकर भगवान की उस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ये विष्णु जी ही पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। जब उमा जी सीता जी का रूप बनाकर श्री राम जी के पास गई तो वो बोले, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाई। इस बात को श्री राम जी के मुख से सुनकर उमा जी लज्जित हुई और अपने निवास पर आई। शंकर जी की आत्मा में प्रेरणा हुई कि उमा ने परीक्षा ली है। शंकर जी ने विश्वास के साथ कहा कि परीक्षा ले आई। उमा जी ने कुछ संकोच करके भय के साथ कहा कि परीक्षा नहीं ली अविनाशी। शंकर जी ने सती जी को हृदय से त्याग दिया, पत्नी वाला कर्म बंद कर दिया, बोलना भी कम कर दिया। तो सती जी ने अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई। राजा दक्ष ने उसका आदर नहीं किया क्योंकि उसने शिव जी के साथ विवाह पिता के इच्छा विरुद्ध किया था। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था। हवन कुंड में छलांग लगाकर सती जी ने प्राणांत कर दिया।
प्राणों की अंत कर दी। शंकर जी को पता चला तो अपनी ससुराल आए, राजा दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगाया। अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10,000 वर्ष तक उमा उमा करते पागलों की तरह फिरते रहे। एक दिन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जहाँ पर धड़ गिरा वहाँ वैष्णो देवी का मंदिर बना, जहाँ पर आंखें गिरी वहाँ नैना देवी का मंदिर बना, जहाँ पर जीव गिरा वहाँ पर ज्वाला जी का मंदिर बना, तथा पर्वत से अग्नि की लपट निकलने लगी। तब शंकर जी सचेत हुए तथा अपनी दुर्गति का कारण कामदेव यानी सेक्स को माना। कामदेव बस हो जाए तो न स्त्री की आवश्यकता हो और न ही ऐसी परेशानी हो। ये विचार करके हजारों वर्ष काम यानी सेक्स का दमन करने के उद्देश्य से तप किया। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई। जो भी देव उनके पास आता था तो उससे कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है, यानी काम विषय पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं कभी भी किसी सुंदरी से प्रभावित नहीं हो सकता। अन्य जो विवाह किए हुए हैं वो ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से महादुखी रहते हैं। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर पर न आने से डांटे खाना आदि परेशानियां सदा बनी रहती है। मैंने ये दुख निकट से देखा है। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। काल ब्रह्म को चिंता बनी कि यदि सब इस प्रकार स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। मेरे लिए 1,00,000 मानव का आहार कहाँ से आएगा। इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया। एक दिन नारद मुनि जी आए। उनके सामने भी शिव जी ने अपनी कामदेव पर विजय की कथा सुनाई। नारद जी ने भगवान विष्णु को यथावत कथा सुनाई। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा की, भाई की परीक्षा करनी चाहिए कि ये कितने खरे हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन शिव जी विष्णु जी के घर के आंगन में आकर बैठ गए। सामने बहुत बड़ा फलदार वृक्षों का बाग था। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे। बसंत जैसा मौसम था। श्री विष्णु जी से शिव जी के पास बैठ गए, कुशल मंगल जाना। फिर श्री विष्णु जी ने पूछा, सुना है आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। शिव जी बोले, हाँ, मैंने कामदेव का नाश कर दिया है। कुछ देर बाद शिव जी की मन में प्रेरणा हुई कि भगवान, मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आप जी ने मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया था। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बार विष्णु जी ने मना किया, परंतु शिव जी के हट के सामने स्वीकार किया और कहा कि कभी फिर आना। आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। ये कहकर विष्णु जी अपने महल में चले गए। शिव जी ने कहा कि जब तक आप वो रूप नहीं दिखाओगे मैं भी जाने वाला नहीं हूँ। कुछ ही समय के बाद शिव जी की दृष्टि बाग के एक दूर वाले कोने में एक अप्सरा पर पड़ी जो सुंदरता का सूर्य थी। इधर उधर देखकर शिव जी उसकी ओर चल पड़े। जो निकट गए तो वो सुंदरी अधिक सुंदर लगने लगी और वो अर्धनग्न वस्त्र पहने हुई थी। कभी गुप्तांग वस्त्र से ढक जाता तो कभी हवा के झोंके से आधा हट जाता। सुंदरी ऐसे भाव दिखा रही थी जैसे उसको कोई नहीं देख रहा है। जब शिव जी को निकट देखा तो शर्मसार होकर तेज चाल से चल पड़ी। शिव जी ने भी गति बढ़ा दी। बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच मोहिनी का हाथ पकड़ पाए। तब तक शिव जी का शुक्रपात हो चुका था। उस समय सुंदरी वाला स्वरूप श्री विष्णु जी रूप बन गया था। भगवान विष्णु जी शिव जी की दशा देखकर मुस्काए तथा कहा कि ऐसे उन राक्षसों से अमृत छीन कर लाया था। वे राक्षस ऐसे ही मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत अब काम पराजित हो गया। शिव जी ने उसके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पार्वती वाली आत्मा वही है जो सती जी थी। पार्वती रूप में अमरनाथ स्थान पर अमर मंत्र शिव जी से प्राप्त करके अमर हुई है। इस प्रकार वाणी में कहा है कि शंकर जी की समाधि तो अडिग ना टिकने वाली थी, जैसे पौराणिक मानते हैं। वे भी मोहे गए, माया के बस हो गए। गंधर्व यानी एक मानव जाति जो गंधर्व गोत्र की है तथा गढ़ यानी देवों के नौकर जैसे शिव के गढ़ गणेश तो है ही,
गणों का ईश तथा ज्ञानी मुनि यानी विद्वान कहे जाने वाले ऋषि जी भी अजब नबेला नेह सुंदर युवा स्त्रियों से अजब गजब का अनोखा प्यार करते हैं। संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस निज नाम की क्या महिमा करो जिससे सब संदेह यानी शंकाएं समाप्त हो गई है, अर्थात सत्यलोक में जाने के पश्चात जन्म मरण तथा विकारों से पूर्ण रूप से पीछा छूट सकता है। सतलोक प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति निज नाम से होती है। वो निज नाम सार नाम मेरे गुरुदेव जी ने मुझे दिया। उस निज नाम की क्या महिमा करो जिससे मेरा कल्याण कर दिया, जिसने मेरा कल्याण कर दिया। जो शून्य विदेशी यानी आकाश में शून्य में निवास करने वाला प्रदेशी हमारी आंखों में बसा है यानी आंखों का तारा है। उस समय उस अलख यानी अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता कि पलक आंखों के ऊपर उगे बालों को पलक कहते हैं, जो सेलियों के नीचे होती है, में खलक यानी संसार है। यानी उस परमेश्वर की को भी संसार के सब जीव उतने ही प्यारे हैं। वो भी खलक को अपनी पलकों पर रखता है। यानी वाणी है कि अलग की पलक में खलक है। उसका सरलार्थ कर रहे हैं कि उस अलग की पलक में खलक है। अलग यानी वो परमात्मा, पलक यानी उसके जो आंखों के ऊपर ये बहुए होते हैं, ये अलग की पलक में खलक है। यानी उसने अपने बहुए पे सारी सृष्टि को बसा रखा है। यानी उसको अपनी जीवात्मा इतनी प्यारी है, जो सारी सृष्टि में रहती है, वो वही परमात्मा ने जिन जीवात्मा को उत्पन्न किया था, वो आत्मा उस परमात्मा को इतनी प्यारी है। सदगुरु के शब्द यानी मोक्ष करने वाले नाम को समझ और अपना कल्याण करा। परमेश्वर जो शून्य में रहने वाला परदेशी है, वो हमारे हृदय में बसा है। यानी हम अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। जिस स्थान पर सतलोक में परमेश्वर रहते हैं वो स्वप्रकाशित है। जैसे हीरा स्वप्रकाशित होता है, वहाँ पर प्रकाश करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर दिन रात निस रात्रि वासर दिन नहीं होते। वही परदेशी सतपुरुष हमारे शरीर में बने त्रिकुटी कमल में अन्य रूप में रहता है। उस शरीर की शोभा शंख पद्मों की रोशनी जितनी है। सतलोक में परमेश्वर के एक रोम शरीर के बाल की छवि करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों चंद्रमाओं की जितनी है। पद्म की रोशनी तो एक चंद्रमा जैसी ही होती है। यानी त्रिकुटी पर सतपुरुष कम तेज वाले शरीर में विद्वान है। त्रिकुटी तीर का अर्थ है त्रिकुटी के किनारे। यहाँ तीर का अर्थ किनारा है। जैसे यमुना के तीर कृष्ण बंसी बजाई रे, उस परमेश्वर जी ने कोयल पंक्षी जैसे मधुर वाणी बोल बोल कर ज्ञान बताया था। उस परमेश्वर की सत्ता यानी अधिपत्य सहस्त्र कमल 1000 पंखुड़ी वाले कमल पर भी है, क्योंकि वो कुल का मालिक वासुदेव है। सहस्त्र कमल बाग का भावार्थ है कि जहाँ 1000 ज्योतियों का बाग सा लगा है, उस स्थान का मालिक वास्तव में सतपुरुष अभिगत राम ही है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट के अधीन सर्व राजा तथा उनके सुंदर नगर व निवासी भी आते हैं, वे उसी के माने जाते हैं। उस परमेश्वर को प्राप्त करने वाले नामों में एक सोहम नाम भी है, अन्य मंत्र नाम भी है, जिनको तरतीजन यानी क्रमवार बारी बारी एक के बाद दूसरा ऐसे तरतीवार दिया जाता है। सोहम नाम के जाप में ध्यान लगना ही संतों की समाधि है। इसी में धुन यानी लगन लगाते हैं। इसको सहज समाधि भी कहते हैं। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ की दया से परमात्मा ने आज पेज नंबर पवित्र मुक्तिबोध पुस्तक की पेज नंबर 54 से पेज नंबर 70 तक परमात्मा ने पढ़वा दिया है। और इससे आगे फिर अभी असुर निकंदन के भी समय हो गई है, आरती भी करना है। उस कारण से बाकी जो अंश है फिर वो अगली वीडियो में पढ़वाएंगे परमात्मा। और सभी भाई बहनों से दासी की प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और सभी भाई बहनों से दासी की प्रार्थना है कि आज 4 तारीख, हाँ, तो अभी पवन भैया अभी कुछ मिनट बाद ही लाइव आ रहे हैं।
1 बजे से पवन भैया की लाइव शुरू होने वाली है। पवन दास इज लाइव, हमारे बड़े भैया है पवन दास जी, उनका फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव। तो वहाँ पे एक वीडियो लाइव चलेगा जो शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर होगा। अभी हाथरस में जो कांड हुआ था, जिसमें किसी संत के सत्संग में उसके चरण धूल लेने के सिलसिले में बहुत सारे भक्तों की जान गई थी भागदौड़ मचने के कारण। तो उसमें सैकड़ों जो श्रद्धालु जन है उनकी मौत हो गई थी। तो उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर वो सद्भक्ति होती, सही भक्ति होती और वो पूर्ण गुरु होता, तो पूर्ण गुरु के सत्संग में कभी ऐसा होता नहीं है। पूर्ण गुरु के सत्संग में कभी किसी का अकाल मौत नहीं होती। पूर्ण परमात्मा तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, ये वेद प्रमाण देते हैं। और जिस परमात्मा के और जिस गुरु के सत्संग में जाने से ही मरण हो जाए, अकाल मौत हो जाए, तो वो गुरु कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वो बाबा जी शायद शिव जी के भगत है, जहाँ तक दासी को लगता है। तो उसके ऊपर आज लाइव वीडियो चलेगी पवन दास इज लाइव चैनल पर, तो आप सभी उस वीडियो पे जरूर जुड़िएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, जय हो बंदी छोड़ की।